गोस्वामी जी प्रभु श्री राम की भक्ति में तल्लीन होकर मानस की रचना ऐसे किया करते थे कि उनकी आंखों से सदैव अश्रुधारा बहती रहती थी। तुलसीदास जी को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि क्षणिक सुख के लिए कलयुगी सभ्रांत समाज उनके भाव, भक्ति और विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर जन जन के आराध्य श्री राम और श्री रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों को आपत्तिजनक ग्रंथ का भाग सत्यापित करने का कुंठित प्रयास करेगा। बंधुजनों, अवधी भाषा में तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस महाकाव्य में धर्म, आस्था, दया, करुणा, तपस्या, बलिदान, साधना और मर्यादा आदि गुण न केवल कूट कूट कर भरे हुए हैं, वरन यह मानव जीवन के सुचारू संचालन हेतु प्रतिष्ठित शुद्ध आचार संहिता भी है, जिन पर करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। रामचरितमानस न केवल तुलसीदास जी का अपितु संपूर्ण भक्ति काल का गौरव रहा है। यह संपूर्ण भारतीय संस्कृति, धर्म, राजनीति और मानवता को प्रेरित करता एक ऐसा काव्य सरोवर है जिसमें गोस्वामी जी की सूक्ष्म और व्यापक दृष्टि का परिचय मिलता है। इसलिए अगर ऐसा कहें कि रामचरितमानस को महज एक काव्य या अतीत कथा मानने वालों की भूल और पाप उनके धार्मिक ज्ञान की अपूर्णता का दोष है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गोस्वामी जी रचित महान काव्य सरोवर श्री रामचरितमानस में वर्णित इस चौपाई में शूद्र एवं नारी शब्द को लेकर वामपंथियों, छद्म नारीवादियों और सेल्फ सेंटर्ड लोगों ने तुलसीदास जी और मानस के विरुद्ध बिना सोचे समझे झूठी लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से मानस श्री राम के चरित्र हनन एवं शाश्वत सनातन धर्म में फूट पड़वाने हेतु एक शस्त्र बना रखा है और बहुत प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। अतः हम गोस्वामी जी की चौपाइयों में दोष निकालने वाले ऐसे चरित्रों से इस वीडियो को जरूर देखने का आग्रह करते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भक्तजनों, एक कहावत है, अर्थ का अनर्थ, अर्थात किसी चीज को यदि ठीक ढंग से ना समझा जाए तो उसका गलत अर्थ निकाला जाता है, और ठीक ऐसा ही इस चौपाई के साथ हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तव में गोस्वामी जी जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति शूद्रों एवं नारियों के विषय में ऐसा लिख सकता है? तो आइए उक्त चौपाई के वास्तविक अर्थ पर आने से पहले पद्य की एक विधा जिसे बहुअर्थी छंद कहते हैं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तुलसीदास जी ने मानस में ही कनक शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ स्वर्ण, गेहूं और धतूरा भी है। अर्थात इस एक शब्द से उन्होंने तीन अर्थों को साध श्रेष्ठ रचनाकार होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। ठीक इसी प्रकार उनकी उक्त चौपाई में ताड़न शब्द बहुअर्थी है, जिसका अर्थ हर किसी के विषय में हम अज्ञानी लोग मारना ही समझ लेते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ताड़न शब्द के बहुअर्थी होने के कारण इसका अर्थ परीक्षा, नियंत्रण, निगरानी भी है। तो लीजिए उक्त चौपाई के प्रत्येक वर्ण के विषय में ताड़न शब्द का सही अर्थ समझते हैं। ढोल के विषय में ताड़न शब्द का वास्तविक अर्थ मारना या पीटना ही है। ढोल को जब तक पीटा ना जाए, अर्थात जब तक उस पर थाप ना दी जाए, उसमें से ध्वनि नहीं निकलती और वह अनुपयोगी है, लेकिन यह ताड़ना संगीत सम्मत होनी चाहिए। गंवार, गंवार का अर्थ अज्ञानी होता है और यहाँ ताड़ना का अर्थ दृष्टि रखना है। अज्ञानी को यदि कोई कार्य दिया जाए और उस पर दृष्टि न रखी जाए तो कार्य कभी भी सही ढंग से नहीं हो सकता। इसलिए जब तक किसी को किसी चीज के विषय में पूर्ण ज्ञान ना हो, तब तक उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसा ना करने पर भारी हानि होने की संभावना होती है। शूद्र, सबसे अधिक आपत्ति इस शब्द पर होती है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि शूद्र जाति नहीं बल्कि वर्ण है और दोनों में बहुत अंतर है। आजकल लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। उक्त चौपाई में जो संवाद है वह शूद्र के वेद पाठन के विषय पर है और यहाँ ताड़न का अर्थ मार्गदर्शन है। हिंदू धर्म में ब्राह्मण वर्ण को विद्या, क्षत्रिय वर्ण को आयुध, वैश्य वर्ण को वाणिज्य एवं शूद्र वर्ण को भूमि का अधिकारी माना गया है। यदि कोई शूद्र वेद पाठ कर रहा है
तो वह किसी योग्य ब्राह्मण गुरु के उचित मार्गदर्शन में ही होना चाहिए ताकि उसे सही ज्ञान मिल सके। गुरु के सही ताड़न मार्गदर्शन के बिना वह गलत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, यह विधान क्षत्रिय एवं वैश्य पर भी लागू होता है कि उन्हें अपनी शिक्षा योग्य ब्राह्मण गुरु से लेनी चाहिए, और यही हिंदू धर्म के गुरु शिष्य परंपरा का वास्तविक मूल स्वरूप है। पशुओं को सनातन धर्म में मूल्यवान माना गया है, इसलिए उन्हें पशुधन कहा जाता है, जिनके विषय में ताड़न शब्द का अर्थ देख रेख करना है। पशु बुद्धिहीन होने के साथ ही मूल्यवान भी हैं, जिन्हें हर समय देख रेख की आवश्यकता होती है। ऐसा देखने में आता है कि जब पशु झुंड में चलते हैं तो एक व्यक्ति सदैव देखभाल के लिए उनके साथ होता है ताकि पशु इधर उधर ना भटक जाएं। उसी प्रकार खेत में हल जोतने वाला बैल मात्र कृषक की वाणी से समझ जाता है कि उसे किस दिशा में मुड़ना है। अतः स्पष्ट है कि यदि पशुओं की सही दिशा में ताड़न देख रेख नहीं करी जाए तो पशुधन का ह्रास हो सकता है। नारी, शूद्र वर्ण के बाद सर्वाधिक आपत्ति होने वाला विषय नारी है, जिसके संबंध में ताड़ना का अर्थ है ध्यान रखना, रक्षा करना। नारी को सनातन धर्म के 14 सर्वोत्तम रत्नों में से एक माना गया है। नारी समुद्र मंथन से निकली भगवती मां लक्ष्मी के समान पवित्र, आदरणीय और बहुमूल्य रत्न होने के कारण सदैव ताड़न अर्थात संरक्षण की पात्रा है। यहाँ पर ताड़न का एक अर्थ रक्षा करना भी है। हमारे धर्म ग्रंथ और सनातन इतिहास ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं जहाँ केवल एक नारी की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए सहस्त्रों पुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। नारी कितनी आदरणीय और मूल्यवान है, अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं। विषय की अनिवार्यतावश यह जानना अनिवार्य है कि हमारा समाज 4 सनातन वर्णों से सुसज्जित है, जिनमें से मान्यता अनुसार ब्राह्मणों का उद्भव ब्रह्म अर्थात भगवान के मस्तक से होने के कारण ब्राह्मणों को समाज में शिक्षा देने के कार्य से जोड़ा गया। क्षत्रियों का जन्म भगवान के स्कंद अर्थात कंधे से होने के कारण क्षत्रियों को समाज की रक्षा करने का कर्तव्य दिया गया। वैश्यों का जन्म भगवान की उरु अर्थात जंघा से होने के कारण यह व्यापार से जुड़ समाज के भरण पोषण की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और शूद्र वर्ण का जन्म भगवान के चरणों से होने के कारण शूद्र भगवान को अति प्रिय हैं, तभी तो हम परमात्मा के चरणों को पूजते हैं और हरि चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करते हैं। अब आप स्वयं बताइए, शूद्र किस तरह अपवित्र और ताड़न के अधिकारी हो सकते हैं? बंधुजनों, तुलसीदास जी दूरदर्शी थे और जानते थे कि तमोगुण प्रधान कलयुग में छल, झूठ, आलस्य, तंद्रा, हिंसा, अवसाद, शोक, मोह, भय, अधर्म, अंधविश्वास, दरिद्रता तथा अनैतिकता में लिप्त रट्टा ज्ञान के पर्याय जरूरत से ज्यादा होशियार मनुष्य के पास ना तो शास्त्रों को अध्ययन करने का समय होगा और ना ही वह करना चाहेगा। अतः गोस्वामी जी अपनी रचना दोहावली कवितावली में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की विस्तृत विवेचना इस हेतु से करके गए कि हम अपने कुंठित विवेक का उपयोग नहीं कर सकें। ढोल, काठ की खोलता में मढ़ो जात मृत चाम, रसरी सो फांस वामे मुंदरी अर्झावत है। मुंदरी अर्झाए 3, गांठ देत रसरी में, चतुर सुजान वाको खींच के चढ़ावत है। खींच के चढ़ाए मधुर, थाप देत मंद मंद, सप्तक सो सादी सादी, सुर सो मिलावत है। याही विधि ताड़त गुनी, बाजगीर ढोलन को, माधव सुमधुर ताल, सुर सो बजावत है। गंवार, मूढ़ मंदमती गुण रहित, अजसी चोर लबार, मिथ्यावादी दंभरत, माधव निपट गंवार। इनकहूं समुझा उप कठिन, सहज सुनत नहीं कान, जाविधि समुझे ताहि विधि, ताड़त चतुर सुजान। शूद्र, भोजन अभक्ष खात पियत, अपेय सदा, दुष्ट दुराचारी, जे साधुन सतावत हैं। मानत नहीं मातु पितु, भगनी अरु पुत्र वधु,
कामरत लोभी नीच नार की कहावत है। सोई नर सुजन्महु गने जात है माधव, जिनके अस आचरण यह वेद सब बतावत हैं। इन कहूं सुधारी बेको सब विधि ताड़त चतुर, नाहक में मूड दोष मानस को लगावत हैं। पशु नहीं विद्या नहीं शील गुण, नहीं तप दया न दान, ज्ञान धर्म नहीं जास और सो नर पशुवत जान। सींग पूछ नख दंत दृढ़ अति अचेत पशु जान, तिन कहूं निज वश करन हित ताड़त चतुर सुजान। नारी नारी सरल चित्त अति सहज, अति दयालु सुकुमार, निज स्वभाव बस भ्रमती है माधव शुद्ध विचार। माधव नारी सुसकल विधि सेवत चतुर सुजान, ताड़िए सेइए आपनो जो चाहत कल्याण। आज की प्रस्तुति में हमने श्री रामचरितमानस की चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की सैर्थ विवेचना बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में करने का प्रयास किया है। हम वीडियो के अंत तक बने रहने हेतु आपका धन्यवाद करते हुए आशा करते हैं कि आज का सत्र भी सदा की तरह आपको पसंद आया है। अतः हमारे प्रयासों के प्रोत्साहन स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में ओम राम रामाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम राम रामाय नमः। धन्यवाद।